एक मिनट सुन, सांसद जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से, ये जो गुरुकुल है ये एक किसी आदमी के नहीं पर एक आदमी ने इतना बड़ा योगदान दिया है जी हमारे हल्के में कि इस इलाके में इतना बड़ा कोई योगदान नहीं दे सकता। हम आपसे जोड़ी करके विनती करते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप जितना भी योगदान यहाँ दोगे वही थोड़ा है। मेरे गाड़ी में भी नेताजी बैठे हैं, सांसद जी से भी रिक्वेस्ट की थी पर भाई 21 लाख की थी, यही 31 लाख की करता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये कन्या सदा आपके इसके हवाले रहेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब से हरियाणा की बात लोग संभाली है हम उस चीज का भी धन्यवाद करते हैं। सांसद जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब से यहाँ कांग्रेस की कमान संभाली मुख्यमंत्री सिंह की, आज तक हमारे किसी मुख्यमंत्री ने इतना विकास कार्य नहीं करवाया। आज हमारे कुछ गांव हैं जिनमें थोड़ा पैसा नहीं आया, वो भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है उन गांव में हम हमारे को पैसा दिया जाए जो कि 50 गुना काम है वो पूरा हो जाए। आज मुख्यमंत्री जी की देन है, जब से हरियाणा बना है और पटौदी की जनसंख्या बढ़ी तब से हम सीवरेज की मांग करते आए थे, किसी भी मुख्यमंत्री ने हमारे को सीवरेज नहीं दिया। पहले मुख्यमंत्री है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पटौदी और हेलीमीटर में सीवरेज दिया, हम उस चीज के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और विकास के लिए दोनों उस कमेटियों में करीबन 20 करोड़ रुपए दिया। और जब विकास की बात है मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, एक राजपूत वाली बात है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाथ ठाके एक बात कह दो सांसद जी से कि हमारा प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तन से मन से धन से और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। आज माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ हिंदुस्तान के युवाओं की नजर है, राहुल गांधी जी की जैसे उसी तरह हरियाणा के युवा राहुल गांधी जी को दीपेंद्र हुड्डा जी में देखते हैं। मेरी सांसद जी से विनती है कि आप समय समय पे ये पटौदी आपका अपना शहर है, आपका अपना हल्का है, हमारे को आशीर्वाद देते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। हम भी समाज भारत छत्तीसगढ़ में बैठिए आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी जहाँ छाती बढ़ेगी आपके पीठ के पीछे हम खड़े रहेंगे, अपनी छाती हरा देंगे, आपको धोखा नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत करें। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय बहन जी कविता यादव जी, भाई सुबेर सिंह बोहरा जी, सुधीर वत्स जी, हरिंदर जी और मेरे छोटे भाई गिरिंदर चौहान साहब और उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज 26वें वार्षिक उत्सव पर सभी अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं और सभी पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि आज आपने देखा है कि शहरों में बहुत बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज मिलेंगे और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, लेकिन वहाँ पढ़ाई तो है, लेकिन जो संस्कार हमारे गुरुकुलों में और जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल कॉलेज हैं, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है। चाहे कोई भी बच्चा कहीं भी, चाहे विदेश में चले जाओ, चाहे देश के दूसरे कोने में जाके तामील हासिल कर लो, लेकिन जो संस्कार बच्चों को गुरुकुल में मिलता है मेरे हिसाब से किसी भी संस्था में वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुरुकुल संस्था एक बच्चे को काम करने की जो शिक्षा दीक्षा और जो अपने बड़ों के मान सम्मान के लिए, और ना बच्चे धूप देखते हैं ना छांव देखते हैं। मेरे
गुरुकुल के बच्चे बड़े रफ टफ हैं। मेरे आने वाले समय में चाहे उनको किसी फील्ड में भेज दो, वो कभी भी मार नहीं खा पाएंगे। निश्चित तौर पे ये उनकी कार्य करने की शैली, सुबह जल्दी उठना और सात्विक भोजन खाना और सात्विक वजन अपना मन में सात्विक मन रखना, और निश्चित तौर पे जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई होती है वैसे संस्कारी हैं। मेरे हिसाब से आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में मिलना नामुमकिन। आज मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब को, जिन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया एजुकेशन पे। आज हमारा हरियाणा स्टेट से पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन आज जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा प्रणाली लागू की है, और जो चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या अपने राजीव गांधी एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में पीछे आधारशिला रखा गया था, वो भी एक ऐसा मील का पत्थर है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में वहाँ कई लाख स्टूडेंट वहाँ तामिल हासिल करेंगे। और जिस तरह से पीछे मुख्यमंत्री जी ने जो भी साथी हमारे खिलाड़ी साथियों का जो मान सम्मान बढ़ाया, और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अंदर 4 मेडल लेके आए, मैं मुबारकबाद देता हूँ दीपेंद्र भाई साहब को और मुख्यमंत्री जी को, जिनकी सोच और जिनकी मेहनत के कारण आज हर प्रांत का खिलाड़ी ये सोचता है कि काश मैं भी हरियाणा में पैदा होता और मुझे भी मान सम्मान मिलता और प्यार मिलता और पदक लाने पे पद भी मिलता। आज हरियाणा सरकार ने 431 खिलाड़ियों को नौकरी दी, जिसमें 18 डीएसपी हैं और इंस्पेक्टर हैं। 5 मार्च 2005 से पहले जो अपने हरी पगड़ी वाले साथी होते थे, वो मात्र सिपाही और हवलदार भर्ती करते थे, शोर ज्यादा मचाते थे, लेकिन कभी भी खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हुड्डा साहब हैं जिन्होंने अब खिलाड़ियों को आने वाले ओलंपिक में 2016 के अंदर उन्होंने खुद घोषणा की गोवाना के अंदर कि जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएगा उसको 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, पूरे 5 करोड़ रुपए देंगे गोल्ड मेडल, 2 करोड़ रुपए। मैं आपका ज्यादा समय लेते हूँ। मैं एक बार फिर दीपेंद्र जी का गुड़गांव आने पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपए गुरु को दान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय मंत्री जी ने बताया कि किस तरह प्रदेश सरकार युवाओं की शिक्षा व खेलों में ध्यान दे रही है, और उसका रिजल्ट भी बताया कि आज ओलंपिक में भी हमारे प्रदेश के युवाओं ने नाम कमाया है। सुखबीर कटारिया जी, जिन्होंने पता नहीं बैठते 1 से 2 धन्यवाद, शुक्रिया। आचार्य जी, राज सिंह जाखड़ जी, कुलदीप वत्स, जवान सिंह चौहान, मतान साहब, जितेंद्र भारद्वाज, विनू भाई, हमारे डाडूसाना के 4 ब्लॉक के रहने वाले और पूर्व चेयरमैन जिला परिषद रेवाड़ी के, नाहर ब्लॉक के चेयरमैन शान सिंह, और सबका नाम बताने लगे था मेरा तो भाषण इतना खत्म हो जाएगा। क्यों? मेरे हल्के वालों को पता है कि ज्यादा बोलने की मेरी आदत नहीं, मैं सिर्फ उतना बोलता हूं जितना ठीक लगे, और आप लोग बैठे बैठे तंग नहीं है। आज जब गुरुकुल में पहली दफा आए और आपकी छात्राओं ने तलवार से सलामी लेके हमारा स्वागत किया, अपने दिल में तो मैं बहुत खुश हूं कि औरतों के हाथ में हथियार देख के मेरे को अपने
घर की जो लेडीज थी उनकी भी आदत एकदम मन में आई। और मैं एक चीज देख रहा था, जो ये लड़कियां तलवार लेकर सलामी दे रही थी कि हाथ कांपे नहीं, ना तलवार हिली, बिल्कुल जिस तरह खड़ी रहनी चाहिए थी उस तरह खड़ी। आजकल पढ़ाई लिखाई में, अंग्रेजी में, बाकी विदेशी लैंग्वेजेस में ज्यादा रुझान हो रहा है। और यहां पर जो मैंने चीज देखी, पूछा, एक लड़कों से भी हमारे लिए छतरी बना रखी, उसके नीचे से भी। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार आप संस्कृत के सिवाय क्या क्या सिखाते हैं? ये तलवारें और ये लड़की को चलाने भी आती है। तो ये बताया गया कि यहाँ योग भी सिखा। और सच्ची में नितिन जी और मैं बैठे यही बात कर रहे थे कि जो चीज यहाँ पर सिखाई जा रही है, आपकी एक बात रवि जी ने डिमांड करी थी कॉलेज की, उसका देखते हैं कैसे कर सकते हैं, हम एग्जामिन करवा लेंगे। पर आपका यहाँ माहौल देख के और डिसिप्लिन देख के, और ये पुरानी परंपरा जो ये गुरुकुल चला रहा है, इसको देखते आप लोगों के साथ साथ मैं भी कहूंगा मेरे हिसाब से कि जितना ज्यादा दे सके उतना दे लें। हमारे बीच में आपकी अध्यक्षता कर रहे हमारे कोसी हल्के से जो विधायक हैं और जो अभी आपकी मांगों की बड़ी जोर से सिफारिश कर रहे थे, हमारे भाई यादवेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में हमारे हरियाणा में जो मंत्री हैं, हमारे भाई गुड़गांव की बात में चंडीगढ़ में बखूबी रखते हैं भाई सुप्रीम कटारिया जी, हमारे गुड़गांव के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे बीच में राज सिंह जाखड़ जी पलवल से हमारे बीच में आए हैं। पलवल के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरिंद्रपाल राणा जी, हमारे बहुत जुझारू भाई तो यहाँ से अभी जिन्होंने अपना जोशीला भाषण आपके बीच में दिया और बहुत जोर से उन्होंने अपनी बात भी रखी, आपकी मांग भी रखी। और जब सुखबीर जी ने जो 1 लाख की अपनी घोषणा करी तो उसको बदलवा के 2 लाख करने का भी काम किया हमारे भाई कुलदीप भट्ट जी। तो मेरे को ये डर लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ भी मैं घोषणा करूंगा तो कुलदीप जो है बैठते बैठते उसको भी हमारे बीच में हमारे भाई दीवान सिंह चौहान जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए जो आए, मेरा निमंत्रण देने बहुत से लोग आए थे। आज के कार्यक्रम के निमंत्रण देने मुझे पता है जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, वैसे कोई फर्क नहीं है, मगर वहां से भी बहुत लोग उनकी बड़ी भावना जुड़ी हुई है अपने गुरुकुल के साथ, तो बहुत से लोग आए थे। हाँ, आज मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में भी रतन दल, आशावाद, बार, नाहर तक के लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। तो इस बात से पता चलता है कि भाई अपने गुरुकुल के साथ कितनी दूर दूर तक एक भावना जुड़ी हुई है। दीवान सिंह चौहान जी, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन बहन कविता यादव जी, हमारे बादशाहपुर से आदरणीय राव धर्मपाल जी के सुपुत्र वीरेंद्र सिंह जी,
हमारे जिला परिषद की पूर्व चेयरमैन बिमला धनखड़ जी, प्रदीप जयदार जी, जिला परिषद के हमारे बहुत नौजवान साथी हैं, सदस्य हैं जिला परिषद के राजकुमार चौहान जी, और जुझारू हमारे साथी हैं। हमारे बीच में तेजपाल चौहान जी, भाई प्रविंदर कटारिया जी जिला परिषद के सदस्य हैं। हरि प्रकाश बंसल जी हमारे दल से हमारे बीच में आए हैं, और आज उनका फौज का भी कार्यक्रम था। हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता, मगर उनका अपने जो उनकी उसमें कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम छोड़ के भी उस गुरुकुल के साथ उनका इतना लगाव है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे कप्तान के पास से भी उनका हमेशा मैं देखता हूँ सामाजिक कार्यों में कप्तान के पास ड्यूटी का हमेशा एक बड़ा भारी उनकी रुचि रहती है। हमारे बीच में हमारे एक बहुत वरिष्ठ हमारे भाई सतपाल चौहान जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, और हमेशा उनका भी कभी भी कोई सामाजिक कोई बात हो तो सतपाल जी को भी हम देखते हैं कि वो सबसे आगे रह के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, और हमेशा अपने इलाके की विकास से संबंधित बात हो, समाज की कोई बात हो, उनके कार्यों में हमेशा सबसे ज्यादा उनकी एक योगदान रहता है। सतपाल चौहान जी, होशियार सिंह जी हमारे ब्लॉक के चेयरमैन, हमारे भाई ओम प्रकाश दावला जी, डॉक्टर सतीश जी, तस्वीर पहलवान जी, हमारे भाई बहुत नौजवान साथी हैं हमारे मनोज आशावाद से तो सरपंच भी रहे, मनोज जी बहुत हमारे नौजवान साथी हैं। बहुत से हमारे भाई हैं, हमारे रामगीर जी जो पूर्व विधायक हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत से हमारे आसपास के कई गांवों के सरपंच मेरे को यहाँ पे सरपंच साहिबान मेरे को कई नौजवान साथी, बहुत से दल से तो बहुत से साथी दिख रहे हैं मुझे, और भी धार गाँव से जैसे मैंने कहा मेरे को साथी दिख रहे हैं, कुछ लोग के साथी दिख रहे हैं। इस तरह मैं देखता हूँ ठीक कोई ना कोई जो है जाने पहचाने जो है अपने साथी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मैं जो है जब मैं भी अपने आगे ऑडियंस की तरफ देखता हूँ तो मेरे को सारे अपने जो है अपने सारे मेरे बुजुर्ग दिख रहे हैं। मैं सबको आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। सारे रवि जी हैं जो हमारे जिन्होंने अभी पूरे गुजरात खोल के बात रखी थी, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत जगदीश जी को और सभी उन लोगों को, चाहे वो आचार्य जी हैं, चाहे यहाँ पे व्यापकगण है, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही मिसाल आप लोगों ने यहाँ पे ऐसी मिसाल दी है, क्योंकि ये छोटी मिसाल नहीं है। ये प्रेस के साथी भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत कोसली से भी आए हैं, बहुत रेवाड़ी से भी आए हैं। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो अच्छी जो पॉजिटिव क्योंकि बहुत से प्रेस में आजकल मैं देखता हूँ कि हमारी टेंडेंसी हो गई है कि बहुत से जो समाज में जब कभी नेगेटिव खबर आती है उसको ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, मगर ये देखिए आप पॉजिटिव खबर देगा आप देखो कि इतनी सकारात्मक बात, इतनी बड़ी मिसाल, 40 एकड़ किसी ने अपनी जमीन गुरुकुल के लिए, हमारी जो परंपरा से जुड़ी हुई पढ़ाई लिखाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी ने अगर इसका योगदान दिया है, ऐसी मिसाल को अगर आप लोग हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है और लोगों को भी प्रेरणा मिले। और मैं सोचता हूँ कि भाई और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ऐसे हर जिले में 2-4 ऐसे जो है ऐसे मिसाल सामने आए कि अपने गुरुकुल से प्रेरणा लेके 2-4 ऐसे उदाहरण अगर बने तो मुझे लगता है कि पूरे देश में, एक पूरे प्रदेश में हम बहुत देश और प्रदेश को आगे लेके जाने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई पढ़ाई लिखाई है वो बहुत जरूरी है। अभी यादविंदर जी ने भी बात की, मेरे को भी पूरी दुनिया में पढ़ने का मौका मिला, पूरे कई देशों में पढ़ाई करने का मौका मिला और कई देशों में मेरे काम करने का भी मौका मिला। ये बात सही है कि आज का जो जमाना है उसमें इंग्लिश की, गणित की, मैथ्स की, साइंस की, विज्ञान की एक बहुत आज के जमाने में जरूरत है। मैं देख रहा था अपने गुरुकुल में भी ये विषय है, ये भी एक बहुत
इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अपने गुरुकुल के अंदर वो विषय भी है, मगर उन विषय में जो एक फर्क है, इतनी देशों में बाहर की पढ़ाई लेने के बाद मैं एक फर्क बताना चाहता हूँ कि जो फर्क है, वो जो पढ़ाई है वो आगे बढ़ने के लिए तो अच्छी पढ़ाई है, मगर आत्मिक शांति के लिए उस पढ़ाई में कुछ नहीं है। अंदर की शांति के लिए उस पढ़ाई में कुछ नहीं है। वो हमारे देश की पढ़ाई नहीं है, वो हमारे गुरुकुल की पढ़ाई में, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसको हमारा देश भूलता जा रहा है। और इसीलिए हमारे गुरुकुल ने जो ये एक मिसाल पेश करी है, मुझे लगता है कि इस उदाहरण को हम सबको इस उदाहरण से कुछ ना कुछ आज सीख के जाना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी लगेगी। आज इसीलिए जब मेरे को आप लोगों का निमंत्रण आया तो इसीलिए आने में मेरे को खुशी हुई, क्योंकि हम सारी जगह घाट घाट का पानी पी के हमने सीखा है कि भाई जो है जो हमारे देश की पढ़ाई में, और अगर उसमें हम बैलेंस कर लें, और मैं देख रहा था आपके गुरुकुल की जो पुस्तिका मेरे को दी गई है उसमें मैं देख रहा था जो एक बैलेंस अप्रोच है, जिसमें केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ इतना डिसिप्लिन लाइफ, इतने बजे उठने का है, इतने बजे खेलने का है, इतने बजे, तो हर चीज आप लोगों ने जिस तरीके से, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे लगता है पूरी तरीके से हो सकती है और एक अच्छी नींव इन जो यहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं इनके भविष्य की एक अच्छी नींव यहाँ पे रखी जा रही है। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो मेरे से पहले लोगों ने बात की कि मुझे, हालांकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 वर्ष में एक कोशिश हुई है, हरियाणा में एक माहौल बदलने की कोशिश हुई है, शिक्षा की तरफ माहौल को लेकर जाने की कोशिश हुई है। उससे पहले हरियाणा में कैसा माहौल था मैं कहना नहीं चाहता, उनकी जो उससे पहले हरियाणा में जिन लोगों की सरकारें थी उनका क्या उनके नियत थी मैं उस बारे में भी नहीं कहना चाहता, मगर इन 6-7 वर्षों में शिक्षा की तरफ और खेल की तरफ युवा पीढ़ी को लेकर जाने की एक कोशिश की गई है। शिक्षा में पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, पहले केवल एक मेडिकल कॉलेज था, रोहतक में एक मेडिकल कॉलेज था पूरे हरियाणा के अंदर। अब इन 6 वर्षों में 60 साल में एक मेडिकल कॉलेज था। इन 6 वर्षों में अगर हम देखें, मेवात में एक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज सरकारी बनकर तैयार हो गया है, एक मेडिकल कॉलेज कानपुर के अंदर, एक कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर बनके तैयार होने वाला है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज की बात है, 4 यूनिवर्सिटीज हरियाणा में हुआ करती, मगर इन 6 वर्षों के अंदर 6 नई यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, एक गुड़गांव के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात हो, महेंद्रगढ़ के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की बात हो, एक कानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय बनने की बात हो, चाहे हिसार के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी जो अपना पशुपालन की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो उसकी बात हो, गुड़गांव के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी और प्रस्तावित है। इसी प्रकार से चाहे वो कॉलेजों की बात हो, हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर अपने कोशिश अंतर लगता हुआ साथ है, पूरे क्षेत्र के अंदर पहले जितने कॉलेज थे इन 5 वर्षों में यादविंदर जी और हम वहाँ पे तो जितने कॉलेज थे उससे ज्यादा कॉलेज, 60 साल में जितने कॉलेज थे उससे ज्यादा नए कॉलेज, चाहे वो बुढ़ावड़ा में नए कॉलेज खुलने की बात हो, चाहे वो कोसली में नए कॉलेज खुलने की बात हो, चाहे वो बेरली के अंदर ITI की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज केवल 2 ही थे, एक जो है जोगुराम के इंजीनियरिंग कॉलेज मुठन में था, एक जो देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज और लक्ष्मी चौका में था। अब एक तीसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारा जैनाबाद डहीना के अंदर हमने जा रखा है वो उसकी बात। कुल मिला के एक कोशिश हुई है कि भाई माहौल पढ़ाई लिखाई की तरफ और खेल की तरफ जाए, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी पिछले जो पहले 4-5-6 साल से पहले हरियाणा में क्या माहौल था, ये जो नई पीढ़ी है इसको किस तरफ लेके जाने की बात चल रही थी। अब एक नई पीढ़ी, यही कारण है कि मुझे लगता है कि हरियाणा में अगर हम देखें, चाहे खेलों की बात है, पूरे देश में हरियाणा का नाम आता है, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात है, अभी इस साल जो सिविल सर्विसेज है उसका भी टॉपर, IAS का टॉपर भी हरियाणा से था, IIT का टॉपर भी हरियाणा से हमारी बहन थी। तो मुझे लगता है कि भाई ये अच्छा एक सकारात्मक शुरुआत, एक कोशिश की जा रही है और यही
का निमंत्रण मिला तो हमने फैसला किया कि हम जरूर आएंगे। जो आप डिबेट की बात लगाओगे उसमें हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इससे ये जो अपना यहाँ पे गुरुकुल है, इससे बहुत से गाँव का हासावास, बूंदी, कोका, कामड़ी, नाहर, मात्र बहुत से गाँव का यहाँ से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और तो इन बातों को देखते हुए पूरे इलाके में हमने कहा कि भाई आपके बीच में, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम बन नहीं रहा था, कहीं और का कार्यक्रम था, तो कैंसिल करके, और इसमें भाई बड़ा भारी योगदान दीवान सिंह चौहान का भी है, क्योंकि ये दीवान सिंह चौहान जो है इसको हम मना नहीं कर सकते, तो अपना कैंसिल करके स्पेशल आपके जो है प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ चलेंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो आज आपने दो बातें हमारी डिबेट की लगाई। एक तो बात लगाई कि भाई अगर जो भी नियम है, अभी जो गुरुकुल महाविद्यालय है इसको जो है एडेड करने की एक मांग एडेड महाविद्यालय कराने की एक बात रखी गई है, तो उसका केस को हम एग्जामिन करा लेंगे। और जैसे आपने कहा कि भाई जो नियम और शर्त होंगी वो आप भी समझते हैं कि भाई वो आपको सारी पूरी करानी पड़ती, तो कहते हैं अभी इस बारे में रवि जी से इन सबसे बात हुई है, जो आपका हम भी एग्जामिन करा लेंगे, जो नियम में शर्तें हैं उनको अगर आप पूरी कराएंगे तो आप जैसा चाहते हैं वैसा हम आपका यहाँ पे ताकि ये जिस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं, इस शिक्षा को देश में मैं समझता हूँ कि हमें और भी ज्यादा बचाने की जरूरत है, और भी ज्यादा इसके प्रसार में जो भी कुछ हो सके, बाकी कॉलेजों से भी ज्यादा ऐसे कॉलेजों पे हमें फोकस देने की जरूरत है, जो भी मदद हो सकेगी हमारे सामने आप कहते हैं इसे एग्जामिन करा के और आपका केस टेकअप करेंगे। दूसरी बात, अपने गांव में अनुदान की बात आई, तो ये भी बिल्कुल जायज बात है। तो जो है आज आने का जो हमारा वो है भाई, तो अगर आपने अनुदान की जो बात रखी है तो आप में कैसे भी करें, चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करके करें या किसी राज्यसभा सांसद से बात करके सांसद को कोटे में दिलवाएं। हम लोग सारे मिलके, जो सारे लोग यहाँ पे आए हैं, राजेंद्र जी हैं, जाकर साहब हैं, हम लोग सारे कुलदीप जी हैं, तो ये कह रहे कुलदीप जी पहले कह रहे जी तुम ना करो, तुमने बीच में जो है कुलदीप जी बैठे हैं पीछे, मेरे ख्याल ये सुन नहीं रहे थे, अभी मैंने कुछ अनाउंस ही नहीं करा था कुलदीप, ये कह रहे हैं जी तुम ना करो, तो अपना जो है नहीं तो अपना देखो किसी भी सांसद का कहीं भी मैक्सिमम वो जो सांसद कोटा है मैक्सिमम जो है वो 20 लाख दे सकता है। ये हमारे पे भारत सरकार का एक वो है कि किसी एक जगह, मगर अपने गुरुकुल में हम बात करके भाई कहीं और से थोड़ा सा और बढ़ा के 21 लाख की ग्रांट अपने गुरुकुल के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका, और खास तौर पे जो छात्राएं बैठी हैं, मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका अच्छा भविष्य हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माननीय सांसद जी का स्वागत करते हुए श्री जगदीश जी, बल सिंह जी और क्षेत्रीय गणमान्य लोग, राव यादवेंद्र जी का स्वागत करते हुए रतनलाल अग्रवाल जी हेली मंडी से, कुंवर दीवान सिंह जी का स्वागत करते हुए सरपंच बबलू रतनथल व उनके साथ आए हुए गणमान्य लोग, भाई जितेंद्र भारत जी का स्वागत करते हुए मुकेश महाजन जी, मंत्री महोदय श्री सुखबीर कटारिया जी का स्वागत करते हुए सुरेश घाट ट्रस्टी जी, विजय जी, भाई जितेंद्र भारत जी का स्वागत, सुरेंद्र जी, डॉक्टर कुलदीप वर्षी का स्वागत करते हुए मनोज सरपंच आशावास क्षेत्र के